नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कि 30वें सुपारे में सूरतुल कौसर है और इन्ना आतैनाकल कौसर, यहाँ पर कौसर से क्या मुराद है? यानी अहले सुन्नत के नज़दीक कौसर का क्या मतलब है और रवाफिज़ शियों के नज़दीक कौसर का क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले तो इसका अगर आप शान नज़ूल देखें, जो तफसीर ख़ाज़िन में तफसीर कबीर रूहुल मानी मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के जब कि किसी शहज़ादे का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त जो मुशरिकीन थे, अबू लहब, उक़बा बिन मुयत, इन्होंने ताना दिया और इस तरह की बातें इन्होंने करना शुरू कर दी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की कोई भी औलाद नरीना ज़िंदा नहीं रही, यानी बेटा कोई भी ज़िंदा नहीं रहा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अब नस्ल किससे चलेगी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नाम बाकी नहीं रहेगा माज़अल्लाह। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, कि बेशक आपका जो दुश्मन है वो यार खैर से महरूम है। तो कौसर से क्या मुराद है? इस हवाले से मुफस्सिरीन के 30 अक़वाल हैं, ठीक है जी, कि बेशक है महबूब, हमने आपको कौसर अता की, यानी बेशुमार खूबियाँ अता की। तो तफसीर ख़ाज़िन, तफसीर कबीर वगैरह मौजूद है। अब बाज़ों ने इससे मुराद लिया कि खैर कसीर हमने आपको अता किया, बाज़ों ने लिया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा उम्मत अता की, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है वो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मतों से ज़्यादा है। अब इस वक्त आजकल के दौर में तकरीबन जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत है, कलमा को मुसलमान है, वो 1.5 अरब या 2 अरब मौजूद हैं, ठीक है, इस दौर में। अब पिछले सदियाँ 14.5 साल फिर क़यामत तक कितने मुसलमान आएंगे, ठीक है जी। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा उम्मत अता की। बाज़ों ने इससे मुराद शफ़ाअत कुबरा ली है, बाज़ों ने हौज़ कौसर, बाज़ों ने जन्नत की एक नहर मुराद ली है। तो कौसर के हवाले से मुख्तलिफ अक़वाल हैं, ठीक है जी। आप खैर कसीर भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मत भी मुराद ले सकते हैं, हौज़ कौसर भी, मकाम महमूद भी मुराद ले सकते हैं। रवाफ़िज़ शियों के नज़दीक इनकी तक़रीबुल कुरान इलल अज़ान, उसमें मौजूद है कि कौसर से मुराद हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, क्योंकि उन्हीं से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नस्ल चली है। तो रवाफ़िज़ शियों के नज़दीक कौसर से मुराद हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। हमारे अहले सुन्नत के नज़दीक इससे मुराद मकाम महमूद है, शफ़ाअत कुबरा है, खैर कसीर है, मकाम महमूद है, कसरत उम्मत है, ठीक है जी। तो बाकी ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल मुबारक है, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से चली और उनकी औलाद से चली, इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से चली, और इन्हीं हज़रात को फिर आगे इनसे जो नस्ल चली, इन्हीं हज़रात को सादात यानी सैयद हज़रात कहा जाता है, ठीक है जी। बाकी जो मौला अली की यानी दीगर बीवियों से जो औलाद पैदा हुई है वो अलवी कहलाते हैं, ठीक है, या आवान कहलाते हैं। लेकिन जो इमाम हसन, इमाम हुसैन से नस्ल चली है उनको सादात कहा जाता है, ठीक है जी। ये वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है। तो इन हज़रात को सादात कहा जाता है, सैयद हज़रात कहा जाता है। सादात की बहुत ज़्यादा फजीलत है, उनका बहुत ज़्यादा अदब एहतराम है। तो हसनी हुसैनी जो सैयद होते हैं उनका अदब एहतराम किया करें, उनके साथ अच्छे सलूक के साथ पेश आएँ। तो याद रखें, जो सादात होते हैं, सैयद हज़रात होते हैं, इनको ज़कात नहीं दे सकते, ठीक है जी। इस तरह जो अलवी होते हैं, आवान होते हैं, मौला अली की औलाद से हैं, जो दीगर बीवियों की औलाद से हैं, तो उनको भी ज़कात और फ़ितराना नहीं दे सकते, क्योंकि वो बनु हाशिम में से है ना। तो बनु हाशिम के 5 ख़ानदान हैं, ठीक है जी। इनको ज़कात और फ़ितराना नहीं दे सकते, इनकी माली तौर पर आप लोग खिदमत करें, ठीक है जी। तो ये वीडियो सुनकर दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया। तो याद रखें, अगर कोई सैयद है और वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के किसी भी सहाबी पर लान-तान करता है, बुरा-भला कहता है, तो फिर उसकी हरगिज़ भी ताज़ीम नहीं की जाएगी। अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान, फिर अली हैं। जो शख़्स मौला अली को अबू बकर, उमर से अफ़ज़ल बताया, ऐसा शख़्स गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत से खारिज है। तो सैयद किसी भी सहाबी रसूल के ऊपर अगर लान-तान करता है, उनको बुरा-भला कहता है, फिर उसकी हरगिज़ भी इज़्ज़त और ताज़ीम नहीं की जाएगी।